अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी आप जब बात कर रहे थे, बीच में एक हवाला आया था 88 के इलेक्शंस का, तो आपने बड़े वोट हासिल किए। और एक मैं समझता हूँ कि खैर वो जो भी उसमें हुआ, रिगिंग हुई या मतलब वक्त आने पर एन एट 11th आवर उसको रिज़ल्ट को चेंज किया गया या कुछ आगे पीछे हुआ सिलसिला, तो यकीनी तौर पर आप बदजन हुए होंगे। तो मेरा ख्याल है क्या यही वजह थी कि आप बिल्कुल ही सियासत से फिर साइड पे हो गए और आपने उसके बाद कोई एज सच पॉलिटिक्स में वो इंटरेस्ट शो नहीं किया? क्या यही वजह थी? देखें, उसके बाद जो मैंने देखा है कि इलेक्शन फिक्स होते हुए ये सारी चीजें और जब मुझे वो ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि जी अपना विदाउट द कंसेंट ऑफ द आर्मी सुई नहीं हिल सकती, तो मैंने कहा मेरे तो आर्मी से ताल्लुकात ही नहीं है, मैं कहाँ इसमें सरवाइव करूंगा। और उसके बाद फिर ये सारी चीजें जो होती रही हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो मैंने फिर इलेक्शन का ये किया कि मैंने कहा चलो खैर बात कह देते हैं। तो इस तरह की चीजें जो हुई हैं, और उसके बाद बेग साहब ने जो अपना एयर मार्शल साहब असगर खान साहब ने केस किया हुआ था, उसकी आउटकम कहाँ है। और ये देखें, पाक फौज के ऊपर मैं नहीं कुछ कहना चाहता, ये हमारी अजीज फौज है और इसी की सेवियर हैं वजह जी से हमारे, बिल्कुल। पाकिस्तान बचा हुआ है, नहीं तो टुकड़े हो जाते। जैसे आपने भी बात की है कि बलूचिस्तान में जलसे में लोगों ने जी बात जी। की कि आज़ादी हो जाए, फ्रंटियर में बाढ़ उतार दें। ये पाक फौज की मेहरबानी है कि उन्होंने यूनाइट रखा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि पाक फौज को चाहिए कि ये जो इनके ऊपर एलिगेशन आते हैं, जो जो ये अपना कोर कमांडर थे बलूचिस्तान के जी जी। आसम साहब, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इमरान खान ने तमाम जो अपने 70% चोर रखे हुए हैं इर्द गिर्द, यूटिलिटी स्टोर देख लें, अरबों रुपए की करप्शन। अब आप पेट्रोल का देख लें, इसने अपने जो दोस्त थे जो इसके बैकिंग करने वाले हैं, उनको बता दिया था कि पेट्रोल मैं सस्ता कर रहा हूं और इसमें आ जाएं। तो 40% पेट्रोल को सस्ता करके एक हफ्ते के बाद 60% महंगा कर दिया। अब वो देखो, पेट्रोल में अरबों खरबों रुपए का फ्रॉड इसने करवाया है। और फिर इंक्वायरी क्या, एफ आई इंक्वायरी करे, इंक्वायरी में 3-4 करोड़ रुपया फाइन किया है। तो अरबों रुपए का 3-4 करोड़ रुपया फाइन। और शर्म करो इमरान खान, और शर्म करे ये एफ आई ए कि कहा ये लोगों को ये कर रहे हैं। और उसके बाद चीनी की इंक्वायरी अभी तक बाहर नहीं आई। वो फिर इमरान खान ने कहा एक और कमेटी बना दो। उसके बाद जो कियानी ने फ्रॉड किया था, 800% दवाइयां बढ़ाई थी, उसकी आज तक इंक्वायरी नहीं हुई। जो अमेरिका जो भाग गया है मिर्जा साहब, उसकी इंक्वायरी नहीं हुई। दाऊद दाऊद जो है, उसको जो पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला है सी पैक में, 300 अरब रुपया ज्यादा का मिले है। उसमें जो अली जैदी ने बड़ी, जो इनका मिनिस्टर है, लेन देन की है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये इमरान अपने दोस्तों को नवाज रहा है और कह रहा है कि लूट लो जितना लूट रहे हैं, बाद में इसको सब कुछ मिलेगा। और ये अपने इलेक्शन की तैयारी के लिए भी उनको पैसे दिलवा रहा है। तो ये फ्रॉड नहीं, ये आर्मी को नहीं पता कि ये करप्शन चल रही है और सारा ये दो नंबरियां हो रही है पाकिस्तान में। अवाम अब पिस गई है, अवाम बाहर निकल रही है। और अवाम आपके सामने देखें, इसको छितर मारेंगे, और अभी छितर मारने शुरू कर दिए हैं। और ये बिल्कुल इतना बकवास करता है दुनिया के सामने आके कि मैं ईमानदार हूं, मैं ये हूं। और भाई, तुम्हारा बाप करप्शन के ऊपर घर चलाता रहा है, तुम्हारे में करप्शन का खून है, तुम्हारे में ईमानदारी का खून नहीं है। तो अब लोगों के सामने ये बात ना करो। और जो आपका एक बॉम्बे में बेटा जवान हुआ है, उसका भी कौम को बता दो कि मेरा बेटा एक बॉम्बे में भी है, ये एक मेरा साथी बड़ा सीनियर प्लेयर है, उसको भी पता है। और इसने खुद मुझे बताया हुआ है ये सारी चीजें। और उसके बाद मैं ये बता दूं कि इतना बेशर्म इंसान है इमरान। मैं इसको बार बार कहता था कि जहां जिस घर में लोग आपको खाने पे हमें एज ए टीम प्लेयर बुलाते हैं, तुम उनकी बीवियों को या बेटियों के ऊपर नजर ना रखो। ये अल्लाह ताला तुम्हें बाद में इसका देगा अपना बदला। तो ये कई इसने बीवियों की, लोगों की तलाकें करवाई हैं इसी चक्कर में, अपने तलकात बढ़ाकर।
और उसके बाद देखें, जब मैं इसको कहता था कि ये ना करो, तुम्हारे साथ भी ये होगा, फिर अल्लाह ताला बदला जरूर देता है। तो 2 शादियां इसकी देखें किस तरह। ये जो इसकी थी जुमैमा, इस शादी के होते हुए ये इतना बेशर्म निकला कि यहाँ ह्यू ग्रांट के साथ हेडलाइनें, फोटोएं, जफियां डाली हुई हैं, इस तरह की चीजें आती रही हैं, लेकिन इस शर्म को शर्म नहीं आई कि जितनी देर तक इसने वो जमीन जो अरबों रुपए की है अपने नाम नहीं करवा ली, उतनी देर तक इसने जुमैमा को तलाक नहीं दी। और उसके सही बाद सही। कहता है जी कि मैंने बीवी से कोई पैसा नहीं लिया, और अरबों रुपए की जमीन तुम्हारे पास है जहां मकान में रह रहे हो, और तुमने ये अदालत में माना है कि बेनामी जमीन उसने मुझे दे दी। और उसके बाद आप देखें कि ये भी यहाँ मशहूर हुआ है, हेनरी ब्रोफील्ड एक दिन लॉर्ड्स मैच के ऊपर हेनरी ब्रोफील्ड और दूसरे जर्नलिस्ट डिस्कस कर रहे थे मेरे साथ, और उन्होंने कहा जी कि गोल्ड स्मिथ के इलेक्शन में ये आया नहीं इधर इंग्लैंड, और गोल्ड स्मिथ ने इसको बुलाया, जो जुमैमा आ गई, लेकिन ये नहीं आया कि यहाँ पर इसकी कंप्लेन करे। तो गोल्ड स्मिथ ने अपनी विल में लिखा है कि जुमैमा को जो पैसा मिलेगा मेरी अपना जो भी जायदाद का, इमरान खान को उसमें से एक पैसा जुमैमा को नहीं देना पड़ेगा। ये उस अपनी बिल में लिखे गया है। इसीलिए इसने अदालत में जाके कहा है कि मुझे इस पैसे की जरूरत नहीं। जरूरत क्या नहीं, वो आपने जमीन ली है, उसके बाद फिर ये जो विल में लिखा हुआ है कि नहीं मिलेगा, तो जुमैमा दे ही नहीं सकती थी। तो ये सारी चीजें तो मौजूद हैं। ये लोगों को बहुत बड़ा बेरुखिया है, ये लोगों को बताता है। और मैं चाहता हूँ कि इसने मॉर्गेज के पैसे 1992 से लेके 2013 तक कहाँ से दिए हैं, इसके पास कौन सी इनकम थी। और ये वालदा के जो ये पैसे आते थे, और 92 में इसने जो शौकत नामी आदमी के थ्रू अपना शौकत खानम के पैसे लंदन अपने बैंक में ट्रांसफर नहीं किए। ये सारी चीजें अगर मियां नवाशी साहब मुझे बुलाते तो मैं बताता, मेरी बात हुई थी परवेज रशीद से, फिर वो मामला बीच में ही रह गया। तो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ कि ये एक सेकंड पाकिस्तान का ये अपना क्वालिफाई ना करता इलेक्शन लड़ने में। मुशर्रफ साहब हैं, वो जब सदर थे उन्होंने इसको बुलाया कि इमरान ये कर लो, ये कर लो। तो इसने कहा ही कि मुझे तो प्राइम मिनिस्टर बनाए, तो आइंदा मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। मुशर्रफ साहब ने कहा कैसे? इसने कहा जी कि मेरी तो 90 से 100 सीटें आनी है। मुशर्रफ साहब ने अपने तौर पे इंक्वायरी की हुई थी, उन्होंने कहा कि तुम्हारी तो 4 सीटें मुझे बताया गया। तो जब ये इलेक्शन हुआ तो एक सीट आई, वो भी मुशर्रफ साहब ने इसको जितवाई है। तो ये देखें कहाँ ये सोच रहा है। तो मुशर्रफ साहब ने इसको जो वक्त दिया था, तो इसकी जो आईक्यू लेवल देखा मुशर्रफ साहब ने, 2 मिनट 5 मिनट के बाद इसको भेज दिया कि थैंक यू वेरी मच। तो ये तो इसकी विजन थी। उससे पहले की बात सुन ले, एक दिन बेनजीर साहब ने मुझे कहा कि आपने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है तो आप इमरान खान को भी पूछें। मैंने इमरान को फोन किया, जियाउल जिद्दा थे उस वक्त। तो इमरान खान को मैंने कहा कि यार इमरान से बेनजीर की ख्वाहिश है कि आप भी हमारी पार्टी में आ जाएं। इसने मुझे आगे से क्या कहा, ये अगर सामने बैठा होता तो और बेहतर होता, जवाब पूछता मैं। इसने कहा जी कि जियाउल हक ने मुझे बेटा बनाया हुआ है, और जियाउल हक ने मेरे से ये भी कहा था कि मैं शादी भी तुम्हारी मैं ही कराऊंगा, और एक मेरी पार्टी भी उसने बनानी है जो पीपल्स पार्टी का मुकाबला करेगी। तो ये जियाउल हक ने इसके वो ये टास्क दिए हुए थे। तो कहता है कि मुझे फौज ने नहीं बनाया, उधर जियाउल हक उधर जनरल पाशा। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि फौज का जो इस तरह के जो लोग हैं, उसको कियानी साहब अब जजीरा लेके अपना ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं। वो जजीरा कहाँ से आया? उसका भाई ब्रिगेडियर जो आपका यहाँ इस्लामाबाद के पैसे जो अपना लूट के गायब हुए हुए हैं, वो इंक्वायरियां कहाँ गई? ये सारी चीजें तो मैं कहूँगा, वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिन एट होम। पाक फौज ने जैसे
एक ब्रिगेडियर को फांसी की सजा दी, एक लेफ्टिनेंट जनरल को अपना मार्शल करके सस्पेंड किया, उसकी चीजें बंद की, एक मेजर जनरल को बंद की। इसी तरह अपना मेजर जनरल आसम के मतलब अपना देखें कि जो इतनी जायदादें सामने आई हैं, उसके बाद और लोगों की जो आई हैं, तो ये करना चाहिए। और उसके बाद ये दहशत गर्दी के जो मामले हो रहे हैं, पाक फौज ने जो कुर्बानियां दी हैं, शहादतें दी हैं, मेरा ख्याल है कि इंडिया जो हफ्ते कर रहा है, इंडिया के ऊपर पाक फौज अगर एक हमला कर दे, जैसे मैं यहिया खान ने जो गलती की थी कि अपना एक उस वक्त प्लान बना था कि डायरेक्ट अटैक कर दें, लेकिन ये छम जोड़ियों की तरफ चला गया, वरना कश्मीर पाकिस्तान ने उस वक्त जीत लेना था, क्योंकि ये वाजिया थी कि पाक फौज सुपीरियर देन इंडियन फौज। और उसके बाद जो जहिया खान ने 90,000 फौज को आगे लगवा दिया। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ये जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, पाक फौज को इनका एहतराम करना चाहिए। एहतराम इस चीज का कि जिस तरह अवाम बाहर निकल रही है, अवाम साथ गई है, जिस तरह ये चीजें महंगी हो गई हैं, अवाम की ताकत नहीं रह गई। और मुझे ये आप देखें, रोजाना डकैतियां हो रही हैं, लोगों के घरों के अंदर लूट रहे हैं ऐसे और ही लोगों बिल्कुल के सही। गाड़ियों को छीन रहे हैं। तो ये ना हो सिविल वार ही शुरू हो जाए। इसलिए मैं पाक फौज से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कौमी हुकूमत बनाएं और उसमें तमाम पार्टियां बनाएं। और उससे पहले ये जो अपना जज अरशद साहब हैं, इनका अपना केस सुने। और इन्होंने जो वाजा किया है कि मैंने नवाज शरीफ को सजा जानबूझ के दी है, किसी के कहने पे दी है, ये सजाएं खत्म करें और नवाज शरीफ को इज्जत से पाकिस्तान बुलाएं। और ये सारी इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी साहब और ये मौलाना साहब, ये सब को बैठा के एक कंसेंसस बनाएं और पाकिस्तान जो डूब रहा है इसको बचाएं। और उसके साथ जो महंगाई इस तरह की चीजें हैं, इस पे कंट्रोल करें कौमी हुकूमत बना के। और इस तरह मेरा ख्याल है इन्होंने देख लिया है, ये जो गुजरांवाला का जलसा कि नून लीग किस तरह पॉपुलर है और नून जी लीग के बिल्कुल पीछे सही। किस तरह लोग हैं। और कराची में इन्होंने देख ठीक लिया है है। कि अब ये पीपल्स अच्छा सरफराज भाई। और जी बलूचिस्तान में सरफ मौलाना हाँ की स्ट्रेंथ देख ली है। तो ये बिल्कुल अफवान सही ने है। अच्छा हाँ, जी मैं अर्ज़ ये करने लगा था कि अब चूंकि प्रोग्राम काफ़ी अब ड्रैग हुआ है, तवील गया है, हम इंशाल्लाह इसी सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो गुफ्तगू है, इतनी सैर हासिल, इतनी जामे गुफ्तगू आपने की है, इसके तो को 2 3 4 एपिसोड्स होने चाहिए। तो अब ये है कि इंशाल्लाह इसको यहीं पे ही मौकूफ़ करते हैं इस गुफ्तगू को, और हम करेंगे ये कि इंशाल्लाह को 2 4 रोज़ के बाद दोबारा आपसे टाइम लेकर दोबारा हाजिर होंगे, ताकि इसी सिलसिले को यहीं से चलाया जाए जहाँ पे हम मनकता कर रहे हैं। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, आपने निकाला हमारे लिए कुछ थोड़ा वक्त। तो अब व्यूअर्स आपने देख लिया, जान लिया कि जो बड़े तल्ख हकायक हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी तक आप तक नहीं पहुँची हैं, और ये हम गाहे बगाहे, चूँकि एक पहले फर्स्ट इंट्रो में यही कहा था कि आपको वो कुछ बताएंगे जो पहले आपने नहीं सुन रखा। तो स्टे ट्यून्ड विद अस अंटिल द नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।